मंगल भवन अरे यहाँ पर किष्किंधा में प्रभु राम, सुग्रीव और इनके अध्यक्षता में सारे वानरों ने दक्षिण दिशा की ओर कूच करना शुरू किया। दक्षिण कूच, ये सुग्रीव की ललकार थी। इसी बीच रावण के खेमे में, लंका में, पूरी लंका पराभव के बहुत ही गंदे बदबू से सट रही थी। लंका में आकर के रावण के राज्य, त्रिलोक विजयी रावण के राज्य में आकर के उसके नाक के नीचे किसी ने पूरी लंका को जला दिया। मतलब एक होता है अहंकार, उसको नष्ट करना। अहंकार को नष्ट करना एक कांच की बोतल को तोड़ने के जैसा है कि उसके पीसेस हो जाते हैं, वो टुकड़े तो दिखते हैं। जब दिल ही टूट गया, ऐसे जब अहंकार ही टूट गया। लेकिन रावण जैसे व्यक्ति का अहंकार भी बहुत स्पेशल होता है, और खास करके क्योंकि वो राजा है, वो दिखता भी हो दूसरों के सामने। सो रावण के लिए और रावण की लंका वासियों के लिए ये ऐसा था जैसे ने किसी ने कांच की बोतल फोड़ी ही नहीं, उसको पूरी तरह पिघला करके उसको गैस बना दिया। बोतल बची ही नहीं। केवल जब गैस आता है तो गैस से केवल सुगंध होता है, बस, अच्छी या बुरी। और ये भी आप अगर साइंस के स्टूडेंट रहे हो और आपने केमिस्ट्री 11th और 12th में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसे सॉल्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर उसकी जो रिएक्शन के बाद बदबू आती है वो बहुत ही ड्रेचिंग स्मेल। सर रावण को महसूस हुआ और पूरी लंका वासियों को महसूस हुआ कि एक बंदर आकर के पूरी लंका को हिला के और जला करके चला गया। सो पूरी लंका में एक हताश, एक नैराश्य का वातावरण था। सारे लोग सोच रहे थे और इवन रावण भी सोच रहा था। रावण ये सोचते सोचते इतना पागल हो गया कि रावण को लगने लगा कि ये बदबू सही तो नहीं है, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूं? क्योंकि रावण वाज नॉट यूज्ड टू हैविंग ऑल दीस थिंग्स। रावण इस बदबू में इतना डूब गया इसके बारे में सोचते सोचते कि रावण को कई बार अपने अंतःपुर में अपनी पत्नियों के साथ संग करते करते उनके बालों से भी इसकी बदबू आती थी। अरे मैं पराभूत हो गया। ये सब देख करके मंदोदरी ने कुछ अच्छी एडवाइस दी रावण को। ऑफ कोर्स वो अच्छी एडवाइस क्या हो सकती है, हम जान नहीं सकते, सीता को लौटा। लेकिन रावण इतना आग बबूला हो गया मंदोदरी की इस एडवाइस को सुन करके, बोले तुम चुप रहो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे साइड से हो या मेरे शत्रु के साइड से हो, तुम्हारा कर्तव्य है पति की सेवा करना, तुम्हारा पति हूं मैं। So this is Ravana style of management। जो बहुत अहंकारी होते हैं ना, वो सत्य को सामने लाने से रोकते हैं। जिनके जिनके हृदय दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराय। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जिनके हृदय दंभ नहीं माया। सो ये दंभ, ये अहंकार, दैट ग्रॉसेस्ट ईगो दैट आई एम ग्रेट, it was a very heavy cocoon of greatness around ourselves। हम इतने महान हैं, और फिर उस महानता में अगर कोई थोड़ी सी भी दरार डाले ना, हम सहन नहीं कर सकते उसको। रावण का कुछ ऐसे ही हो गया। He always wanted to surround himself not with truthful advisors, but with liar sycophants who would always say, oh, you are great, no matter whatever you are great। So in this way, अगर कोई केवल अपने प्रशंसकों से अपने आप को घेर लेता है, तो सत्य तो उसकी बहुत दूर है। इसी बीच में रावण ने सोचा कि अरे अब
कुछ मेकओवर करना पड़ेगा, देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मयदाना को बुलाया, और सॉरी मयदाना नहीं, विश्वकर्मा को बुलाया, हु इज अ सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, और उन्होंने कहा कि प्लीज रीबिल्ड, आज के हम मोबाइल की भाषा में बोलेंगे तो रिफर्बिश, सो प्लीज रिफर्बिश द एंटायर लंका इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इवन मोर मेरी मेकिंग देन इट वाज प्रीवियसली। विश्वकर्मा क्या करते हैं, जी हुजूर, वो तो उपदय होता है। सो उन्होंने पूरी लंका को ऐसे रीडिजाइन किया कि इट वाज, वो अभी ज्यादा चमक रही थी, दैदीप्यमान लग रही थी। प्लस रावण ने देखा कि अपने पूरे सेना और जो राक्षस प्रजाति है उसका भी मोरल बहुत नीचे चला गया। सो उन्होंने, रावण हम जानते हैं, रावण का नीचे महल था और त्रिकुट के ऊपर एकदम ऊपर अपना खास महल। तो जो नीचे का महल था उसमें ये रावण ने सबके लिए अमर्याद स्त्री संग, अमर्याद लिकर, दारू, मदिरा, सबके लिए, कोई भी आए, खास करके उसके सैनिक। सो दिस वाज टू मच ऑफ अ स्टूपर फॉर एवरी लंकावासी एंड स्पेसिफिकली द सैनिक्स। हम देखते हैं जहाँ की सेना, जिस राज्य की सेना केवल नशे में धुत हो, वो क्या फाइट करेगी। एंड दैट इज हाउ, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ रावण, जितने सैनिक थे, जितने राक्षस सैनिक थे, अब थोड़े ही दिन में राम आने वाले और यहाँ रावण का मेरी मेकिंग चल रहा है। सो दिस वॉज एन एडवांटेज फॉर राम कि अरे जो राक्षस सैनिक थे इधर ऑल्सो वो अपनी होशो हवास में थे ही नहीं लड़ने के लिए। एंड दैट इज हाउ मंकीज कुड ऑल्सो, ऑफ कोर्स मंकीज वर नॉट लेस, बट द फैक्ट रिमेन्स कि उन राक्षसों को मदिरा ने पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया था। रावण सोच रहे थे ये किस प्रकार का वानर है, क्या हो गया है मुझे, मेरे इशारे पर त्रिभुवन नाचता है और एक वानर आ करके पूरी मेरी लंका को लेके चला जाता है। Although come what may, whatever hard and however hard Ravana tried to get that stench out, he could not do. एक दिन रावण ने सोचा चलो पूरी लंका का एक मुआयना करके आते हैं, and he set out for a stroll in Lanka, and we'll see what happens then tomorrow. Hare Krishna.